एक गांव में रहीम नाम का एक बहुत ही ईमानदार दुकानदार रहता था। वह एक छोटी सी दुकान चलाता था जहां वह रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें बेचता था। रहीम बहुत मेहनती था और हमेशा सच बोलता था। उसकी दुकान पर गांव के सभी लोग भरोसे के साथ खरीदारी करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि रहीम कभी किसी को धोखा नहीं देगा। मुश्किल वक्त एक दिन गांव में शिद्दत से बारिश हुई, जिसकी वजह से कई दिन तक दुकानदारों को सामान न मिल सका। रहीम की दुकान में भी चीजें कम हो गईं। इसी दौरान गांव के एक अमीर आदमी ने उसे एक सुझाव दिया। अमीर आदमी ने कहा, रहीम भाई, आप अपने सामान की कीमतें बढ़ा दें। लोग मजबूर हैं, वह खरीदेंगे ही। इस तरह आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन रहीम ने इनकार कर दिया और कहा, नहीं भाई, मैं कभी भी लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मेरा ईमान और मेरा ज़मीर मुझे ऐसा करने नहीं देगा। अमीर आदमी ने उसकी बात को अहम खाना समझा और चला गया। एक इम्तिहान का दिन कुछ दिन बाद रहीम को अपनी दुकान की अलमारी साफ करते हुए एक पुराना सा डिब्बा मिला। जब उसने डिब्बा खोला तो उसके अंदर से कुछ कीमती नोट और जेवरात निकले। रहीम हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह किसी गरीब शख्स की जमा पूंजी हो सकती है जो शायद भूल चुका हो। रहीम ने फौरन गांव के मुखिया, सरपंच को बुलाया और सारा मामला बताया। मुखिया ने कहा, रहीम, तुमने बहुत अच्छा किया जो यह सब बताया। हम इस मालिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन बाद पता चला कि यह जेवरात गांव की एक बेवा औरत फातिमा के हैं, जो अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए पैसे जमा कर रही थी। जब फातिमा को उसका माल वापस मिला तो वह रहीम के कदमों में गिर पड़ी और रोती हुई बोली, आपने मेरा और मेरे बेटे का हक बचा लिया, वरना मैं कहाँ जाती। इनाम या इम्तिहान? रहीम की ईमानदारी की बात पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन गांव का वही अमीर आदमी उसके पास आया और कहने लगा, रहीम, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें अपने बड़े कारोबार में शरीक करना चाहता हूँ। तुम मेरी मदद करो, हम मिलकर बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। रहीम ने पूछा, लेकिन आपका कारोबार किस तरह चलता है? अमीर आदमी ने कहा, हम सस्ता माल खरीदकर महंगा बेचते हैं और कभी-कभी मियार भी कम कर देते हैं। रहीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनाब, मेरा ईमान मुझे यह सब करने नहीं देगा। मैं छोटी सी दुकान चलाकर भी खुश हूँ, लेकिन कभी धोखाधड़ी नहीं करूँगा। नतीजा, अमीर आदमी को रहीम की बात सुनकर शर्मिंदगी हुई। उसने सोचा कि अगर सब लोग रहीम जैसे हो जाएं, तो दुनिया में कितनी अच्छाई फैल जाए। कुछ अरसे बाद रहीम की ईमानदारी की वजह से उसकी दुकान बहुत मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसके पास सामान खरीदने आने लगे, क्योंकि वह जानते थे कि रहीम कभी मिलावट या धोखा नहीं देगा। सबक इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि ईमानदारी हमेशा फायदेमंद होती है, चाहे मुश्किल ही क्यों न हो। सच्चाई और दयानतदारी कभी इंसान को तंग दस्त नहीं करती। अल्लाह ताला ईमानदार बंदों को हमेशा उनका हक अता